जय हिंद। मैं अनिल दुबे आज़ाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। अध्यक्ष जी, डीआरएस लाइव टीवी में जो है आपका भव्य स्वागत है। आप अपना परिचय दें। मैं सुनील नाम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। मीडिया के भाइयों को सादर प्रणाम। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आपने आयोजन रखा है, किस चीज़ को लेकर रखा है और उसका मुख्य कारण क्या है, उसको थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक कार्यक्रम चलाई है कि चंदा दो धंधा लो, और जिस तरह उन्होंने जो है इलेक्ट्रोल बांड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया जिस तरह उन्होंने रखा है, आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनवरी 2018 में अधिसूचित इलेक्ट्रोल बांड योजना आज़ाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे भ्रष्ट योजना बन गई। इस योजना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबसे बड़ा घोटाला किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी इस योजना को एक मत से असंवैधानिक करार दिया गया। जिस तरह जो है यह भारतीय जनता पार्टी चंदा दो धंधा लो के माध्यम से ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोल बांड दान किया और इसके तुरंत बाद उन्हें सरकार से भारी लाभ प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक 1 महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई कंपनियों ने भारी मात्रा में चंदा दिया और उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट मिले। पिछले कुछ वर्षों में चंदा दो धंधा लो की तर्ज पर दिए गए कई बुनियादी ढांचे प्रोजेक्ट्स में घटिया निर्माण सामग्री होने के कई मामले सामने आए हैं। गुजरात के मोरवी का झूला ब्रिज इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसके टूटने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इन्होंने रिश्वत लेने का भी काम किया। जिस तरह से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बांड को माध्यम से यह एहसान चुकाया है। उदाहरण के तौर पर वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खादान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बांड में 25 करोड़ रुपये का दान दिया। इस तरह हफ्ता वसूली यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा की हफ्ता वसूली नीति के बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी भी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता दान मांगो। उदाहरण के लिए जैसे फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्ट्रोल बांड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने उसी कंपनी पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बांड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 23 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पर छापा मारा और जनवरी 2024 में कंपनी ने इलेक्ट्रोल बांड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए दान दिया। इस तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी फर्जी कंपनियों के माध्यम से चंदा वसूला। जिस प्रकार इलेक्ट्रोल बांड योजना आने के बाद यह देखने को आया कि बहुत सारी कंपनियां का पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ भाजपा को चुनावी चंदा देने के लिए कराया गया। 2018 के बाद कम से कम 43 ऐसी कंपनियां स्थापित हुई जिन्होंने अपनी स्थापना के कुछ ही महीने के भीतर इलेक्टोरल बांड खरीदे। इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी शेयर वैल्यू से कई गुना अधिक चंदा दान किया है। उदाहरण के तौर पर बिक्स सप्लाई चेन लिमिटेड की मालियत 130 करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया। अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्थित हब पावर नामक कंपनी ने चुनावी बांड के माध्यम से 95 लाख दान दिया। दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने स्वीकार किया कि
कि हब पावर एक फर्जी कंपनी थी जिसे कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए स्थापित किया गया। इस तरह के मोदी जी का न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बाद उनका यह जुमला दिखावटी साबित हुआ। असल में मोदी राज में भाजपा ने 10 सालों में खूब खाया और अपने लोगों को खिलाया। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बाद भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। इनके चेहरे पर चढ़ाव मुखौटा उतर गया है और साथ ही यह सिद्ध हो गया है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। जनता अब इन्हें वोट की चोट से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए काम करेगी। प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोग जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह फर्जी कंपनियां बना करके या उन्होंने जो चंदा एकत्रित किया, जिन्होंने एक जुमला बोला था कि 15 लाख रुपए हर हमारे भारतीय के खाते में जाएगा, लेकिन वह 15 लाख रुपए स्वयं अपने चंदा के माध्यम से उन्होंने सफेद किया और आज जनता को धोखा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतना चंदा के माध्यम से पैसा हो गया है कि जनता तो 140 करोड़ देश की है और 1-1 करोड़ अगर भारतीय जनता पार्टी के चंदे से दिया जाए, इसके बाद भी पूरे देश की जनता को 1-1 करोड़ रुपया देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का चंदा कई हजार करोड़ रुपया भी रहेगा। यह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा इकट्ठा किया है फर्जी कंपनियों के माध्यम से, यह एक तरह से जो है यह काला धन है और निश्चित रूप से यह काला धन का उन्होंने जो है अपने लिए सदुपयोग कर रही है और जनता को केवल धोखा दे रही है। ये आम जन को जो है कैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी मिलेगी? इसको हम लोग छपवाएंगे, इसको हर घर घर तक इसकी पर्ची पहुंचाएंगे, आपके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। हम कहेंगे, हमारे कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता गाँव में जाएगा, आम जनता को बताएगा कि यह जो है हम लोगों का पैसा, भारत का पैसा जिस तरह जो है या फर्जी कंपनियों के माध्यम से, चंदा दो धंधा लो के माध्यम से, जिस तरह इन्होंने जो है अभी BSNL को बेचा, अभी हमारे जो है एयरपोर्ट को बेचा, अभी हमारे जो है रेलवे को बेच करके जिस तरह पूंजीपतियों को देने का काम किया है, यह एक तरह से जनता को धोखा देने का काम। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, गाजीपुर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और ऐसे में जिस तरीके से आपके इंडी गठबंधन के CM है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जो उन पर जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है, किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या बताएंगे? कह रहे हैं कि अब हम जेल से ही सत्ता चलाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जैसा हुआ है, इसकी जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर उसकी घोर निंदा करती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो मुख्यमंत्री रहते हुए, यह हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और यह घटना जो उनके साथ घटी है एक साजिश के तहत घटी है और निश्चित रूप से जो है यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी एक चाल है और इसका हम लोग जो है वो निंदा करते हैं। कोर्ट की अवहेलना करना क्या लगता है कि? कोर्ट की अवहेलना तो हम नहीं करते हैं। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी हम बड़ाई करते हैं। वो कहा जा रहा था कि कोर्ट ने कई बार इनको जो है बुलाया, लेकिन ये नहीं पहुंचे, तो उसके बाद इस तरह की कठोर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा की गई है। कोर्ट का हम आज भी जो है जिस प्रकार कोर्ट ने फैसला दिया है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के उनको फंसाने का एक जो तौर तरीका जो लाया गया है वह गलत है। ये योजना बना करके, योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह घोटाला दिखा करके और इनको जो है जिस तरह फंसाया गया है, एक साजिश है। क्या लगता है कि चुनाव में इसका भी असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जनता वहाँ की देखिए कल से ही पूरी बैठी हुई है दिल्ली में और जनता उत्तेजित है कि यह जो ED CBI के माध्यम से जो धमक दिखा करके और भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को जबरदस्ती अपने कब्जे में करना चाहती है वो नहीं हो पाएगा। जनता आज जान चुकी है और उसका जवाब जो इस चुनाव में देगी। थैंक यू सर। देख रहे थे DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, मोहम्मद कादिर की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, इलेक्ट्रिक बॉन्ड की बात आप कर रहे थे, दूसरी तरफ देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी के खाते को जो है फ्रीज कर दिया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी चाल है और यह कांग्रेस को पंगु करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के खाते को
फ्रीज कर दिया है। और हम जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर इसकी घोर निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते को अनफ्रीज किया जाए, क्योंकि अभी देखिए होली का समय है और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कर्मचारी काम करते हैं, कैसे उनकी होली मनेगी? उसी के माध्यम से जो है उनको वेतन दिया जाता है। आज हमारे जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के मैदान में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की भी मदद करती है उस चुनावी चंदे से। यह भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उसे फ्रीज कर दिया ताकि वो उनकी मदद नहीं कर पाएंगे और वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिस तरह जो है कांग्रेस पार्टी को एक पंगु बनाने का एक तरीका यह भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, यह इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी के खाते को अनफ्रीज किया जाए, खोला जाए, नहीं तो जिला कांग्रेस कमेटी अजय राय के नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने को बाध्य होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे DRS लाइव टीवी, मोहम्मद कादिर। आज एक इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या बताएंगे? मैं संदीप कुमार विश्वकर्मा, शहर अध्यक्ष। और ये जो प्रेस वार्ता आप लोग के साथ हो रही है, ये भारत में जो संविधान है, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हुए भाजपा ने जो एक नया लूटने का और सबको धोखा देकर के अपनी जेब भरने का व्यवस्था बनाई है, वो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके तहत उन्होंने लगभग हर लोगों से, हर कार्य करने वालों से, लोगों को समझ नहीं आता है कि वो निचले स्तर के हैं या ऊपर के हैं। ये तो दिखता है कि नहीं, ये बड़े लोगों ने चंदा दिया है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से दिया? वो कहीं ना कहीं से हम निचले लोगों के साथ धोखा करके उतने पैसे, करोड़ों रुपए उनके बॉन्ड के माध्यम से वो चंदा देते हैं, जो ऐसी व्यवस्था बना रखी है भाजपा वाले ने कि उनके द्वारा केवल और केवल पैसा बनाना है। और हम गरीबों को, जितने भी लगभग सब लोग मिडिल क्लास से ही है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, सब मिडिल है, सबके जेब पे ये भारी पड़ रहा है और सबको ये नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है कि इसमें घोटाला हुआ। किस तरह का घोटाला है, कैसे बताएंगे आप? इसमें सीधे तौर पे हम लोग निचले स्तर पे गांव-गांव पूरे वार्ड में एक व्यक्ति से मिल करके लोगों को ये बताया जा रहा है। पहले तो किसी को पता है नहीं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या, कैसे घोटाला इसमें है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने चंदा के नाम पे लोगों को गलत राह दिखा करके ये बता करके कि हम चंदा पा रहे हैं, चंदा नहीं, वो डायरेक्ट जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल ले रहे हैं। और इस बात को हम प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए हर घर, हर दरवाजे पे जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ये किस तरह की लूट मची हुई है, किस तरह का अफरा तफरी मचा हुआ है। क्या लगता है इससे आगामी लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल असर हो गया है, क्योंकि आपको साथ दिख रहा है कि इसकी वजह से गाजीपुर जैसे लोकसभा में भाजपा को अपना उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से जो है, मदद से सभी दलों ने चंदा लिया है। बिल्कुल लिया है, सब साफ सुथरा है और सबके सामने है। तो कैसे जनता तक पहुंचाएंगे कि वो आपने तो सही लिया? जी हाँ जी, इनके द्वारा जो फर्जी कंपनियों का निर्माण करके उनके साथ काम का सौदा करके जो बॉन्ड लिया गया है, ये सबसे बड़ी उनकी बहुत ही गंदी और हम लोगों को परेशान करने की योजना है कि जिसमें आम जनता परेशान। थैंक यू।